इस दुनिया का सबसे बड़ा दान कहा जाता है कन्यादान। नमस्कार, मैं हूं सचिन भारतीय और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। कन्यादान करना हर पिता का अधिकार होता है। एक पिता अपनी बिटिया को बड़े नाजों से पालता है और तत्परांत जब उसका विवाह होता है तब कन्यादान करने के बाद ही अपना लक्ष्य पूर्ण करता है। लेकिन यदि किसी पिता के साथ एक ऐसी घटना हो जाए, अर्थात कि अब अगर वो अपनी कन्या को विदा करे और कुछ ही समय के बाद उन्हें उनकी मृत्यु का समाचार मिले, तो उस पिता पर क्या गुजरती है। बरेली में पिछले दिनों एक ऐसा ही वाकया पेश आया। बरेली शहर के बड़े मशहूर मंदिर जो श्यामगंज चौराहे पर स्थित है, साईं देव का मंदिर, वहाँ के पुजारी आदरणीय सुशील पाठक जी के साथ कुछ ऐसी घटनाक्रम हुआ। आइए हम जानते हैं पूरी घटना को सुशील पाठक जी के श्रीमुख से। सुशील जी प्रणाम। सुशील जी, क्या घटना है ये पूरी, कब से है? देखिए, 20 जनवरी 2020 को बड़ी धूमधाम से बरेली के समस्त संभ्रांत लोगों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच बिटिया को धूमधाम से विदा किया। अपनी हैसियत के अनुसार दान, दहेज, सामान आदि सब कुछ दिया। और इसके बाद उस बिटिया के जो सास, नंद और पति संभवतः दहेज को लेकर खुश नहीं थे। उन्होंने कई बार उसे प्रताड़ित किया। हमें पता चला, हमने समझाने की कोशिश की, परंतु वो सुधार में नहीं आए और उसने इतना प्रताड़ित किया, बेटी सहती रही और सहते सहते ये हुआ। अभी 16 फरवरी को उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो बेहोश हो गई। इन लोगों ने कोपल अस्पताल में ले जाके उसे भर्ती कराया। जब वहाँ देखा तो उसका ऑक्सीजन लेवल गिर गया, बीपी गिर गया, शुगर गिर गया। इसका मतलब शुगर एक जवान बच्ची का गिरे तो समझ लीजिए आप उसको खाना नहीं दिया गया या खाना नहीं खाया। आईसीयू में भर्ती हुआ। उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा, आईसीयू के डॉक्टर से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से उसके साथ हुआ है। उसका आईसीयू में बताया गया, आईसीयू के डॉक्टर ने, उसका बीपी गिर गया, उसका वो ऑक्सीजन लेवल गिर गया और उसका शुगर गिरा हुआ है। 1-2 घंटे के बाद जब डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया, इंजेक्शन दिए, उसका ये लेवल ठीक हुआ, उसमें सुधार आया, होश में आ गई, बोलने लगी। मेरी पत्नी बेटी वहीं रहे, मैं चला आया। आने के बाद जब वो उस बिटिया को कुछ, डॉक्टर ने ये कहा कि 24 घंटे यहाँ रखो, परंतु उसका पति और उसकी सास जबरदस्ती उसे छुट्टी करा के ले गए। 24 घंटे का बोलने के बाद भी उन्होंने जबरदस्ती अपने रिस्क पे छुट्टी करा ली। शाम को उसकी पुनः तबीयत खराब हो गई। उसको फिर किसी झोला छाप डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा दिया, नशे का दिया, क्या दिया, उसे सुला दिया। 17 की सुबह उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। इन्होंने मेडिन सिटी में भर्ती कराया और जैसे ही मुझे सूचना दी और मैं बेटी से मिलने गया तो मेरी बेटी ने मेरे पहुँचते ही शब्द का प्रयोग किया, पापा हमें बचा लो। ये शब्द, ये मानिए कि मेरे वज्रपात हैं, क्योंकि जिस बेटी को पाला और अगर वो कहती है पापा मुझे बचा लो, तो वो शब्द मैं बता नहीं सकता। मैं शोर मचाया। स्टाफ ने उसे जनरल वार्ड से आईसीयू में भर्ती किया। 3:30 या 4 बजे पुनः बोली, पापा हमें लगता है हम ठीक नहीं, हमें घर ले चलो, ये लोग मार देंगे। वो कोमा में चली गई। डॉक्टर ने वेंटिलेटर पे ले लिया और 12 बजे उसने अंतिम सांस ली। मैंने पुलिस को सूचना दी, उसका पोस्टमार्टम कराया। मुझे पूर्ण विश्वास है इन दहेज लोभियों ने मेरी बेटी को इतना प्रताड़ित किया कि उसने इस वजह से, ये हत्या नहीं कहूँगा, इसे मर्डर कहूँगा, इसे मौत नहीं, मेरे हिसाब से उस बेटी का मर्डर किया गया। मुझे नहीं पता था कि इतना है। मैं किस तरीके से मैंने उस बच्ची को पाला और पोसा, शायद उसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उसके वही आखिरी शब्द, पापा मुझे बचा लो। मैं एक ही बात कहूँगा, बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने प्रयास किया, मैं तुझे बचा नहीं पाया। पंडित जी के साथ हम सभी लोग भी इस घटना से द्रवित हो गए हैं। अब फैसला आपको करना है और हमें करना है और इस पूरे समाज को करना है कि दहेज का ये दुर्दांत दानव और कितनों की जान लेकर रुकेगा। ये घटनाएं कब रुकेंगी? भारतवर्ष के अंदर आज दहेज एक ऐसा अभिशाप बन चुका है जो तमाम घरों की बच्चियों को अपने साथ ले गया है।